सनाम की सुना मक्की एक खुद रो जड़ी बूटी है जिसकी अमदा तरीन किस्म मक्का में पाई जाती है। ये पेट से सफरा को खारिज करती है, सोदा को निकालती और दिल के पर्दों को तकवियत देती है, पठों और अजलात के कुछाव को दूर करती है, बालों को गिरने से रोकती और सेहतमंद बनाती है, जिस्मानी दर्दों को खत्म करती है। सुना मक्की के इस्तेमाल की बेहतरीन सूरत उसका जोशांदा है। इस जोशांदा को पकाते वक्त अगर मनकी और बनफशा भी शामिल कर लिए जाएं तो ज्यादा फवायद हासिल होंगे। सुना मक्की के मुख्तलिफ जबानों में नाम अरबी और फारसी में सुना मक्की तैयार शदा नुस्खा जात के लिए यहाँ कलक करें। बंगाली में सुना मक्की, हिंदी में सुना, सनाया अंग्रेजी में सेन्ना रंग जर्दी माइल सब्ज फूल जर्द। जायका सुना मक्की का जायका तलख होता है, मिजाज पहले दर्जे में गर्म खशक। तब कदीम ज़हबी की तहकीकात के मुताबिक सना मक्की इन अद्वियात में से है जिनके बेशुमार फवायद हैं। इतबा ने जहां समझ न आई वहां सुना मक्की का इस्तेमाल किया। उनके ख्याल में उसके इस्तेमाल से फासद और गलीज मादे जिस्म से खारिज हो जाते हैं और जिस्म तंदुरुस्त होना शुरू हो जाता है। इब्न सीना ने इसे अमराज कल्ब में काम आने वाली अद्वियात में बहुत अहम करार दिया है। ये वसवसों को दूर करती है और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। अर्राजी के मुताबिक सुना मक्की का जोशांदा सफूफ से बेहतर है। अगर जोशांदा बनाते वक्त इसमें शहतरा, मनकी और बनफशा शामिल कर लिया जाए और मट्ठास के लिए चीनी डाल ली जाए तो उसके फवायद में कई गुना अजाफा हो जाता है। सुदावी, सफरावी और बलगमी मादे जिस्म से खारिज कर देती है। दिमागी नालियों में अटकी हुई रुतूबतें खारिज हो जाते हैं और दर्द शकीका की तकलीफ दूर हो जाती है। इर्क लिंसा गठिया और पुराने सर दर्द में मुफीद है। दिल के फैल को तकवीत देती है, दिमाग से वहम और विश्वास को दूर करती है, खून साफ करती है और पीठ के कीड़े मार देती है। सुना मक्की को मफरद इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। उसके जोशांदा में गुलाब के फूल और रोगनी बादाम मिला लेना ज्यादा बेहतर होता है। तब इस्लामी आपने फरमाया कि अगर कोई चीज मौत से बचाती तो वो सुना होती। एक दूसरी हदीस में रवायत है कि अगर मर्दे का इलाज होता तो सुना मक्की से होता। सुना मक्की चारों इंसानी जहरों का तरियाक है। आप उसको अरबा अनासिर के तहत इस्लामी तबरक जानकर हर नुस्खा में वो मुसहल में शामिल करके फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि फरमानी रसूल के मुताबिक सुना मक्की उन अद्विया में से है जिनके फ़ायदे ला इंतहा हैं, लेकिन इलाज करने वाले का फ़र्ज़ है कि वो खुद लालच से पाक रहे और अल्लाह ताली की इबादत में अपने आप को मशगूल रखे और अपने मरीजों को भी उसकी हदायत करे, क्योंकि सच्ची तौबा करके इस्लाम की रस्सी को मजबूती से पकड़ने में शफा यकीनी है। तब जदीद में कब्ज के इलाज के लिए अब तक तकरीबन 5000 दवाएं मुस्तमल रही हैं। आज से 50 साल पहले की अद्विया की फहरिस्त भी सैकड़ों में थी, मगर आज के दवा फरोश के पास सिर्फ 3 ऐसी अद्विया हैं जो इस मकसद के लिए काम करती हैं, जिनमें से एक सुना है। उसका मतलब यह है कि 1000 सालों पर मुहीत मुशाहदात के बाद सुना मक्की वो मुनफरिद दवाई है जिसकी आज भी वही अहमियत और मकबूलियत है जो हजारों साल पहले थी। कब्ज के लिए सुना मक्की का जोशांदा एक खाने का चम्मच सौंफ और 1 चम्मच सुना मक्की को 2 कप पानी में 15 से 20 मिनट तक उबालें और हसब जायका गड़ शामिल करके इस्तेमाल करें। जल्दी अमराज के लिए सुना मक्की का इस्तेमाल जल्दी अमराज के लिए सुना बहुत लाजवाब दवा है। उसे मेहंदी और कलूंजी के साथ मिलाकर अगर सिरका में हल करके इस्तेमाल किया जाए तो ये फफूंदी से पैदा होने वाली तमाम बीमारियों और ख़ास तौर पर इन हालतों में जब जख्मून पर तकलीफ दा छाले आए हों में कमाल की दवाई है। हाजमा की खराबी के लिए हाजमा की खराबी की वजह से जब एक्सलेट और यूरिट ज्यादा मकदार में पैदा हो रहे हों तो सुना का इस्तेमाल उनके इखराज का बास होता है। उसके लिए नीचे दिए गए सफूफ के नुस्खे का इस्तेमाल नहायत मुफीद है। गर्दा, पता और मसाने की पथरी के लिए सना मक्की का मुसलसल इस्तेमाल गर्दों, पता और मसाने से पथरी कोहल करके निकालने मीन बहुत शहरत रखता है। ताहम सना का मुसलसल इस्तेमाल नुकसानदह भी हो सकता है। इस सिलसिले में अपने मालिज से रुजवा करें। कब्ज, पेट, दांत और गले के अमराज के लिए इस नुस्खा का इस्तेमाल कब्ज, पेट दर्द, बदहजमी, दांतों और गले के अमराज में मुफीद है। कब्ज, पेट, दांत और गले के अमराज के लिए सफूफ सुना मक्की के पत्ते 100 ग्राम, गंधक अमलासार 50 ग्राम, मल्ठी 100 ग्राम, सूंफ 50 ग्राम, मुसरी 300 ग्राम। तरकीब तैयारी
اور طریقہ استعمال سب اجزاء کا صفوف کر کے چھان لیں اور شیشے کی بوتل میں محفوظ رکھیں۔ مقدار خوراک: 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام ہمراہ۔ تازہ پانی کھانے کے بعد دیں۔ ہر قسم کے بخار کا علاج معالج کا اولین فرض ہے کہ گرمی کے بخار میں مریض کو ٹھنڈے پانی سے غسل کرائے اور سردی کے بخار میں گرم پانی سے غسل کرائیں۔ اس طرح سردی کی کپکپی بھی رفع ہو جاتی ہے۔ جب بخار کی تیزی کم ہو جائے تو درجہ بالا جوشاندہ پلا دیں۔ اس سے قے آ جائے گی، جس سے معدہ صاف ہونے پر بخار کی شدت ٹوٹ جائے گی۔ معدے کی اصلاح ہونے پر ہر خوراک جزو بدن ہوگی۔ سانس کی بدبو دور کرنے کے لیے سنامکی کے پتے پانی میں 5 منٹ تک ابال کر اس کا قہوہ پینے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ سنا مکی مصفی خون، پیٹ کے کیڑوں، بلغم اور اخلاط فاسدہ کو خارج کرنے کے لیے بہترین مسحل ہے۔ عرق لنسا، نوبتی بخاروں، کمر درد اور سانس کی تنگی میں اس کا استعمال اکسیر ہے۔ سنا مکی کے مضر اثرات طویل عرصے تک اس کے استعمال سے اسہال اور پیٹ میں درد کی وجہ بن سکتا ہے۔ یہ قے کا سبب بن سکتی ہے۔ پیشاب کا غیر معمولی رنگ اور پیشاب میں پروٹین کے اضافے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس جڑی بوٹی کا مسلسل استعمال بڑی آنت کی رنگت تبدیل کر دیتا ہے، جس سے آنت کی اندرونی پرت سیاہ ہو جاتی ہے۔ یہ خون میں پوٹاشیم کی کمی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس جڑی بوٹی کے مضر اثرات میں جلد کی الرجی اور جلد پر دھبے بھی ہو سکتے ہیں۔ حمل کے دوران استعمال سے پرہیز کریں۔ دل کے امراض میں سنا مکی کا استعمال الیکٹرولائٹ میں خلل ڈال سکتا ہے اور دل کی بیماری کو مزید خراب کر سکتا ہے۔